नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमर क्षण अमृता पर। आज हम श्री कृष्ण की एक रोचक लीला के बारे में बात करेंगे। जब रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया, तब श्री कृष्ण ने कैसे उनका अहंकार तोड़ा। श्री कृष्ण भगवान द्वारका के राजमहल में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर आसीन थे। उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी सम्मानपूर्वक उपस्थित थे। तीनों के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा का प्रकाशमान था। बातों के सिलसिले में रानी सत्यभामा ने भगवान से एक प्रश्न किया। हे प्रभु, आपने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था और माता सीता आपकी अर्धांगिनी थी। क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? द्वारकाधीश कृष्ण ने सत्यभामा की बातों में छिपे अभिमान को तुरंत भांप लिया। उसी समय गरुड़ ने भी अपना संदेह प्रकट करते हुए पूछा, भगवान, क्या इस संसार में मुझसे भी तीव्र गति से कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन चक्र ने भी अपने गर्व को शब्दों में डालते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी असंख्य युद्धों में सहायता की है और हर बार विजयश्री दिलवाई है। क्या कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा था। वे जानते थे कि उनके प्रिय भक्तों के मन में अभिमान का अंकुर फूट चुका है और इसे नष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने गरुड़ को निर्देश दिया, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम और माता सीता द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा पाकर तुरंत हनुमान को लाने चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप माता सीता के रूप में सुसज्जित हो जाएं, और स्वयं उन्होंने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भीतर प्रवेश न करने दो। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर सतर्कता से तैनात हो गए। उधर गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्रता से वहां ले चलता हूं। हनुमान ने विम्रता से गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं तुरंत आता हूं। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। उन्होंने स्वयं शीघ्रता से द्वारका की ओर प्रस्थान किया, लेकिन द्वारका पहुंचते ही गरुड़ का मन आश्चर्य से भर गया। हनुमान तो उनसे पहले ही भगवान के सामने उपस्थित थे। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम ने हनुमान से गंभीर स्वर में पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने श्रद्धा से सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और भगवान के चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, महल के द्वार पर इस चक्र ने मुझे रोका था, इसलिए मैं इसे अपने मुंह में रखकर आपके दर्शन के लिए आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सारा दृश्य देख रहे थे। तभी हनुमान ने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को सिंहासन पर विराजमान किया है? रानी सत्यभामा का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उनका सुंदरता का अभिमान एक क्षण में चूर चूर हो गया। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी अपने गर्व को त्यागते हुए भगवान की इस अद्भुत लीला को समझ गए। तीनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे प्रभु के चरणों में झुक गए। यह लीला दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के अहंकार को मिटाने के लिए भी कैसी अनूठी योजना रचते हैं। यह कथा सभी के लिए एक प्रेरणा है कि भगवान के सामने अभिमान का कोई स्थान नहीं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा और दिलचस्प लगा होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।